आप सब जानते ही हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे टू फ्रंट वॉर जोन से घिरा हुआ है। उसके लिए भारत अपनी हवाई क्षमता को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। चीन के पास मौजूद 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भारत के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है, और अगर ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान को भी मिल जाते हैं तो चुनौती दुगनी हो जाएगी। जबकि भारत के पास तो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स है ही नहीं, बल्कि हमारी एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन भी कम होती जा रही है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को जल्दी ही लेना पड़ेगा। उसी के चलते भारत को रूस ने एक बड़ा ऑफर दिया। वो ये कि अगर भारत रूस से 5th जनरेशन के Su-57E एयरक्राफ्ट को लेता है तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर ये जोड़ी एक किल चेन बना देती है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूस ने भारत को पुष्टि की है कि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम Su-57E के साथ मिलकर टारगेट डेटा शेयर करने में सक्षम होंगे। इससे एक नेटवर्क वाला किल चेन रेडी होगा, जिससे दुश्मन के विमानों का पता लगाने और उन पर अटैक करने की क्षमता को बेटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप लोग सोचे होंगे कि इंटीग्रेटेड किल चेन क्या होती है। तो बता दें कि भारत के पास पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। वही रूस लंबे समय से भारत को Su-57 फाइटर जेट्स की पेशकश भी कर रहा है, और ये दोनों वेपन्स मिलकर एक किल चेन बना सकते हैं। दरअसल एक किल चेन वो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें दुश्मन के खतरे को ढूंढना, उसे ट्रैक करना और लास्ट में उसे नष्ट करने के फेज शामिल है। जब S-400 और Su-57E एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम डेटा शेयरिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इससे दुश्मन का कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस जोड़ी से बच नहीं सकता। ये जोड़ी चाइना के J-20 और J-35 जैसे फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकती है। कैसे काम करेंगे एक साथ S-400 और Su-57? तो बता दें कि अकेले Su-57 फाइटर जेट्स भले ही बहुत पावरफुल ना हो, लेकिन S-400 के साथ मिलकर ये दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। S-400 का रडार बहुत शक्तिशाली होता है और ये 600 किलोमीटर की दूरी तक के हवाई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये एंटी स्टेल्थ रडार से लेस है, जो कम रडार विजिबिलिटी वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने में सक्षम है। जोड़ीदार के रूप में S-400 जमीन से हवाई टारगेट की इनिशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वहीं Su-57 फाइटर जेट हवा में रहते हुए S-400 से मिले डेटा को प्राप्त करेगा। ये एक स्टेल्थ फाइटर है, इसलिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच सुरक्षित रूप से घुसपैठ कर सकता है। ये S-400 द्वारा भेजी गई लोकेशन पर जाकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को एक्यूरेट सिचुएशन की पुष्टि करेगा और उन्हें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से नष्ट कर देगा। दरअसल पारंपरिक रडार अक्सर एडवांस 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ने में नाकाम रहते हैं, लेकिन जब S-400 के ग्राउंड रडार और Su-57 के एडवांस ऑनबोर्ड एसा रडार एक साथ काम करते हैं तो वे दुश्मन के विमानों को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। इससे दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS वीक पड़ जाता है और वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। S-400 और Su-57 के बीच डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत तेज होने के कारण दुश्मन को संभलने या भागने का मौका भी नहीं मिलता। S-400 और Su-57 की जोड़ी एंटी असेस एंटी डिनायल जोन बनाती है, जिससे दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी सुरक्षित नहीं रह पाते। रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए हवा में मौजूद Su-57 और जमीन पर तैनात S-400 मिलकर दुश्मन को किसी भी दिशा से बचने का मौका ही नहीं देते। साफ शब्दों में कहें तो S-400 और Su-57 की जोड़ी मिलकर एक घातक इंटीग्रेटेड किल चेन बनाती है, जो दुश्मन के लिए किसी अभेद्य चक्रव्यूह से कम नहीं। इसमें S-400 एक लंबी दूरी की मजबूत ढाल यानी एयर डिफेंस का काम करती है, जबकि 5th जनरेशन का स्टेल्थ जेट Su-57 दुश्मन के एरिया में छुपके से घुसकर शूटर की तरफ वार करता है। ये एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर रणनीति है। पाकिस्तान अक्सर अपने JF-70 और J-10CE विमानों की संख्या को बढ़ाकर भारतीय वायुसेना की बढ़त को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन S-400 की लॉन्ग रेंज
और SU-57 की स्टेल्थ क्षमता के सामने ये रणनीति फेल हो जाती है। इंडियन एयरफोर्स अपनी रणनीति को लेयर डिफेंस पर बना रही है। S-400 के साथ भारत के पास आकाश, ब्राक 8 और स्पाइडर जैसे सिस्टम भी है। SU-57 के आने से इंडियन एयरफोर्स को स्टील्थ अटैक की पावर मिलेगी। भारत की स्वदेशी नेत्रा वाक्स और आकाश तीर सिस्टम S-400 और SU-57E के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएंगे और ये नेटवर्क दुश्मन के हर हमले को रोक सकता है और जवाबी हमला भी कर सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।